बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 7 आसमानों और 7 ज़मीनों की क्या हकीकत है? कुछ उलमा का ख्याल है कि 7 ज़मीनों से मुराद ज़मीन की 7 तह हैं। मैं इस मौक़िफ़ का कायल नहीं हो सका। कुछ दूसरे उलमा का ख्याल है कि इससे मुराद 7 मुख्तलिफ ज़मीनें हैं जो हमारी ज़मीन जैसी हैं। इनमें से हर ज़मीन अपना एक सूरज रखती है और इस तरह 7 आसमान भी समझ में आ जाते हैं। नाज़रीन, उलमा ये भी कहते हैं कि एक ही आदमी मसलन ज़ैद हर ज़मीन पर वजूद रखता है। एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। मेरे ख्याल में ये बात भी इतनी मजबूत नहीं। अगर हम इस बारे में हकीकत नहीं जान सकते तो क्या हमें बात अल्लाह पर नहीं छोड़ देनी चाहिए? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, दरअसल जब हम किसी कलाम को समझते हैं तो इसके जुमले और अल्फाज को अपने इल्म के लिहाज से समझ रहे होते हैं। मसलन मैं कहूँ कि मेरे घर में फ्रिज पड़ा है। अब आप इस फ्रिज के बारे में वही तस्वर ज़हन में लाएंगे जो फ्रिज आपने देखे होंगे। तो मसलन कोई बच्चा आपसे पूछे कि जनाब ये फ्रिज क्या चीज़ है, तो आप वैसी तफसीर करेंगे जैसे फ्रिज के बारे में आपकी मालूमात होंगी या जैसे फ्रिज आपने देखे होंगे। वैसे ही बात बच्चे को बताएंगे। लेकिन हो सकता है कि मेरे घर में पड़ा फ्रिज बिल्कुल ही इसी तरह का हो। इसलिए उलमा आसमान और ज़मीन की अपने इल्म के मुताबिक हकीकत बताने के बाद ये कहते हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए कि उलमा तो वही तफसीर करेंगे जैसे ज़मीन व आसमान उन्होंने देख रखे हैं। नाज़रीन, बाकी 6 आसमान किसी ने नहीं देखे। इख्तलाफ राय की वजह गालबन ये है, हम में से किसी ने भी 7 आसमानों को नहीं देखा। इसलिए जब भी बात करेंगे कयास की बना पर करेंगे, इसलिए इख्तलाफ पैदा होगा। मैं कुरान मजीद की तरफ से चंद मालूमात आपकी खिदमत में रख देता हूँ, तस्वीर आप खुद बना लें। नाज़रीन, पहली बात, आसमान 7 हैं और ज़मीन एक है। देखिए, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाई फ़सव्वहुन्ना सबअ समावातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इनको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से खबरदार है। नाज़रीन, यही वजह है कि कुरान मजीद में ज़मीन हमेशा वाहिद ही आया है, जबकि आसमान वाहिद और जमा दोनों सूरतों में आते हैं। मसलन आयत देखिए जो कुरान की खुदा की कुदरत तख्लीक को बयान करती है, मगर यहाँ भी ज़मीन एक ही है। हालांकि मौजू का तकाजा ये था कि ज़्यादा ज़मीनों का जिक्र किया जाए, इसलिए कि तख्लीक की कुदरत का बयान हो रहा है। लेकिन यहाँ भी एक ही ज़मीन का जिक्र है, जो इस बात का सबूत है कि ज़मीन एक ही है। बदीउस समावाति वल अर्ज़ि व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वही आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। जब कोई काम करना चाहता है तो उसकी तरफ इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो बस वो हो जाता है। नाज़रीन, सिर्फ एक जगह कुछ इशारा सा कहते हैं, मगर वो इतना सही नहीं है कि हम इसकी बुनियाद पर राय कायम कर सकें। ये सूरत तलाक की आयत नंबर 12 है, इसका हवाला आगे आ रहा है। नाज़रीन, दूसरी बात, ज़मीन बिल्कुल वैसी ही है जैसे आसमान है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मन। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसे ही ज़मीन में से, इनमें से अल्लाह के हुक्म उतरते रहते हैं ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज़ पर इहाता किए हुए है। नाज़रीन, इसे ये मालूम हो रहा है कि आसमान और ज़मीन एक ही तरह की चीज़ें हैं। इस आयत से लगता है कि सियारों को अल्लाह ताला आसमान कह रहे हैं और ज़मीन को ज़मीन, क्योंकि ज़मीन अगर ऊपर की किसी चीज़ से मुमासिल है तो वो सियारे ही हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे निज़ाम शमसी में कुल सियारे 8 हैं। ज़मीन के अलावा 7 हैं और 8वें उन जैसी ज़मीन है। इस आयत की रोशनी में ये कह सकते हैं कि गालिबन अल्लाह ताला की मुराद ये है कि कुल सियारे 8 हैं, जिनमें से एक ज़मीन है और 7 आसमान है। नाज़रीन, आसमान के मैनी ये कदीम अरबी लफ्ज़ है जो ज़मीन के ऊपर ये फ़ज़ा और इसके इज्साम के लिए बोला जाए। नाज़रीन, कुरे अर्ज़ में मौजूद हवाई कुरों एटमॉस्फेरिक लेयर्स के लिए बोला गया है, अलम यरो इला तैर मुसख्खरातिन फिल जव्वि समा यमसिकुहुन्ना इल्लल्लाहि इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की हवा में गिरे हुए उड़ते रहते हैं, इनको अल्लाह ही थामे रखता है।
ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کہیں بادلوں کے لیے اور کہیں اوپر کی خلا کے لیے جہاں ستارے ہیں۔ مثلاً ان زینا السماء بزینت الکواکب، بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔ صرف اوپر کے معنی میں قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ ہے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوا نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ ناظرین، بادل کے معنی میں وَهُوَ الَّذِي أُنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی تو ہے جو آسمان سے میہ برساتا ہے۔ اوپر کے نیلے آسمان کے معنی میں او تسقط السماء کما زحمت علینا کسفا او تأتی باللہ وملائکۃ قبیلا، یا جیسا تم کہا کرتے ہو کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ۔ خدا کی طرف سے کے معنی میں قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے، تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ زمین کے علاوہ باقی ساری کائنات کے معنی ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو اور مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لو لعب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح ناظرین، علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہاری زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، یہ مثالیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ قرآن مجید میں سماع کے معنی صرف آسمان کی نہیں ہے۔ میرا خیال ان معلومات کی روشنی میں مجھے لگتا ہے کہ 7 آسمانوں سے مراد زمین کے علاوہ باقی تمام سیارے ہیں۔ 7 آسمانوں اور زمین سے اشارہ ہمارے نظام شمسی کی طرف ہے۔ یہ تمام بنیادی طور پر گلوب ہیں، سب کا ایک مدار ہے، سب گردش کر رہے ہیں۔ یہی وہ مماثلتیں ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔